तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काटे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। जहाँ पर यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपनी पार्टी के लिए तो 370 का नारा लगा रही थी कि भाई इस बार बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, और उसका जो पूरा गठबंधन है एनडीए, वो यहाँ पर नारा लगा रहे थे कि भाई इस बार 400 पार, गठबंधन यहाँ पर 400 पार जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने कि भाई इस बार तो यहाँ पर 400 का जो आंकड़ा है वो तो हम पार कर ही देंगे। लेकिन जब यहाँ पर रिजल्ट आया तो तब सारी कहानी पलट गई। हालांकि देखा जाए तो एग्जिट पोल है, वहाँ पर भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो जो बीजेपी और एनडीए है वो यहाँ पर जो है 400 पार जो है ना कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे एग्जिट पोल में, ज़्यादातर यानी कि सारे के सारे एग्जिट पोल में यहाँ पर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई इस बार जो बीजेपी है वो आसानी से 350 नंबर जो है ना क्रॉस कर लेगी और एनडीए मिलाकर यहाँ पर 400 पार हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल में यहाँ पर यही उम्मीद जताई जा रही थी, और इसी चक्कर में यहाँ पर जो शेयर मार्केट था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो तब सारे के सारे जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हुए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी और एनडीए जो लगा रहे थे ना 400 पार का नारा, वो 300 पार भी नहीं हुए। और यहाँ पर जो आंकड़ा बैठा है ना, वो एनडीए ने यहाँ पर मेजॉरिटी तो क्रॉस कर ली है, 272 चाहिए नंबर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, तो 272 से ज़्यादा 21 ज़्यादा यहाँ पर 293 लेकर आ गई है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर अपने दम पर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं लेकर आई है। उसके यहाँ पर 240 एमपी चुने गए हैं, जो यहाँ पर 2014 में 282 चुने गए थे और 2019 में यहाँ पर 303 चुने गए थे। तो बीजेपी यहाँ पर अपने दम पर मेजॉरिटी लाई थी। लेकिन यहाँ पर अब 2024 के इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर इलेक्शन नहीं लाई, अपने दम पर जो मेजॉरिटी वो नहीं लेकर आई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने एलाइज के ऊपर डिपेंड है। अपने जो गठबंधन के सहयोगी संगठन है ना, सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके ऊपर डिपेंड है कि भाई यहाँ पर सरकार चलानी है तो उनका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की वो यहाँ पर गिर जाएगी, और जो मोदी साहब है उनको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस बार जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल मानी जाती है कि भाई इस बार जो सरकार है वो यहाँ पर बीजेपी के पैरों पे नहीं खड़ी है, बल्कि यहाँ पर अपने सहयोगी संगठन के पैरों पे खड़ी है। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ऐसी चल रही है। और यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने भी यहाँ पर अपोजिशन में बैठने का फैसला ले लिया है कि भाई यहाँ पर हम चीज़ें को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए ने यहाँ पर प्री पोल अलायंस बना रखा था, तो उसको यहाँ पर मेजॉरिटी मिली है। तो यहाँ पर जो है ना वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर जो है ना अपनाई गई है। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने तो यहाँ पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है ना कांग्रेस संविधान बचाने के लिए या फिर जो है ना लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर हम सभी दलों से कोशिश करते हैं कि भाई आ जाइए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो इस तरह की जो चीज़ें है वो यहाँ पर उसने ओपन रखी है कि भाई जब भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी तो तब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अपने दरवाजे खुले रखेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार बनाने की कोशिश भी करे, अगर कोई दिक्कत यहाँ पर सरकार में आए तो। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव होता है तो यहाँ पर एक जो उम्मीदवार होता है, जो एक कैंडिडेट होता है, वो यहाँ पर जीतने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करता है, वो उसको यहाँ पर बहरहाल क्या मिलता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर क्या होता है कि एमपी के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जितने भी एमपी है ना, उनको यहाँ पर सैलरी की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अभी जितने भी भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें जितने भी एमपी है उन सब के जो पैसा है उनके पास वो बहुत ज़्यादा है। 93% करोड़पति है जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि भाई उनको यहाँ पर जो है सैलरी की ज़रूरत होगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको सैलरी दी जाती है। 1 लाख रुपए प्रति माह उनकी बेसिक सैलरी होती है। हालांकि देखा जाए तो जब कोविड हुआ था तो तब यहाँ पर जो है ना उन्होंने पे कट लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना 1 लाख रुपए प्रति माह बेसिक सैलरी होती है कि भाई यहाँ पर ये इनकी जो सैलरी है वो टेक होम सैलरी है कि भाई यहाँ पर ये ले जाओ यहाँ पर। तो 1 लाख रुपए सैलरी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर 2018 में इससे कम भी होती थी, लेकिन 2018 में जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई थी, तो तब यहाँ पर जो है ना 1 लाख रुपए सैलरी प्रति माह हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो सैलरी है उनको ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी जितने भी एमपी है 93% जो एमपी है वो यहाँ पर करोड़पति है। और इसके अलावा यहाँ पर उनको 70,000 रुपये और मिलते हैं, और जो 70,000 रुपये जो मिलते हैं ना वो यहाँ पर क्या इसलिए मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस के हैं। यानी कि यहाँ पर हर महीने 70,000 रुपये उनको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस के, कि भाई घूमो फिरो क्या क्या दिक्कतें हैं, इन सब चीज़ों के यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 60,000 रुपये महीना यहाँ पर उनकी जो ऑफिस एक्सपेंसेस है उसके लिए मिलते हैं। इसमें स्टेशनरी का खर्चा, जो उन्होंने स्टाफ रखे हैं उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, और दूसरे जो एक्सपेंसेस है उसका खर्चा, उसके लिए यहाँ पर 60,000 रुपये महीना। और जब भी यहाँ पर कभी भी पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, कोई सेशन चलता है, तो पर दिन
प्रतिदिन यहाँ पर जो है ना उनको 2000 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना फिक्स सैलरी जो उनकी हो गई 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी, 70,000 रुपये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, तो 1,70,000 रुपये हो गई। और इसके अलावा 60,000 रुपये यहाँ पर जो है क्या हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर जो सैलरी हुई वो 2,30,000 रुपये प्रति महीना हुई सैलरी। तो इनकी यहाँ पर जो सैलरी है वो इतनी है। और इसके अलावा जब भी कोई जो है ना पार्लियामेंट की बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है, तो तब यहाँ पर 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलता है, तो वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिक्स सैलरी है वो 2,30,000 रुपये है। और अगर हम यहाँ पर मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद को उनको लिए अलग से पैसा भी मिला जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो विजिटर्स को अटेंड करने के लिए, यहाँ पर जो विजिटर्स उनसे मिलने आते हैं तो उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और कैबिनेट मंत्री होता है कोई तो उसको 2,000 रुपये प्रति माह होता है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उसको यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीने मिलता है जब भी कोई भी यहाँ पर उनसे मिलने आता है, तो उसका ये अलाउंस है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस की बात करूँ तो भाई यहाँ पर उनको एसी ट्रेन का यहाँ पर ट्रैवल पास मिलता है कि भाई जितनी चाहे उतनी मर्जी यहाँ पर जो है ना ट्रेन में आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। और उसका सारा जो पैसा है वो यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर वहन करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो एमपीज़ होते हैं उनको यहाँ पर एयर ट्रैवल भी यहाँ पर फ्री दिया जाता है। हर साल यहाँ पर 34 जर्नी वो कर सकते हैं वो और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, जैसे कि यहाँ पर माँ बाप हो गए और जो भाई बहन हो गए या फिर जो बेटा बेटी हो गए, तो ये जो फैमिली मेम्बर है उनको भी यहाँ पर आप ले जा सकते हो। 34 यहाँ पर ट्रैवल जो है ना वो अलाउ है, तो उसका पैसा भी यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर वहन करेगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर एकोमोडेशन की बात करूँ यानी कि रहना वहना जो होगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना उनको एक फ्लैट दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जब तक आपकी टर्म चलती है, जब तक यहाँ पर आप एमपी हो तो तब तक यहाँ पर आप इसमें रह सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बंगले भी बने हुए होते हैं, तो जो बंगला अगर मिल जाए किसी को यहाँ पर एकोमोडेशन में तो उसके लिए यहाँ पर उसको लाइसेंस भी देनी होती है। और अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर जो बिजली का जो मामला है वो है यहाँ पर 1 साल में 50,000 यूनिट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगर 8 रुपये के हिसाब से भी देखूँ तो यहाँ पर 1 साल में 4 लाख रुपए की बिजली एक एमपी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मली देखें तो एक जो फैमिली होती है वो यहाँ पर कितनी इस्तेमाल कर लेगी, 300 यूनिट 400 यूनिट, बस इससे ज़्यादा यहाँ पर जो इस्तेमाल होती नहीं है एक नॉर्मल घर में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक एमपी को 50,000 यूनिट की जो बिजली है वो यहाँ पर हर साल फ्री मिलती है और उसकी कीमत यहाँ पर 4 लाख रुपये है। अगर स्टेट टू स्टेट यहाँ पर जो है ना चीज़ें वेरी भी करती है, लेकिन यहाँ पर जो 50,000 यूनिट है वो यहाँ पर एक एमपी को यहाँ पर खर्च करने के लिए मिलती है। और इसका सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ पर केंद्र सरकार देती है 1 साल में। और इसके अलावा अगर मैं पानी की बात करूँ तो हर साल यहाँ पर 4,000 किलो लीटर यहाँ पर जो पानी है वो एक एमपी को यहाँ पर फ्री दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर इतना पानी जो है वो एक एमपी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर कोई पैसा देना नहीं पड़ता। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो टेलीफोन कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पर इसको फ्री ही लगती है। टेलीफोन उसके घर पर जो है फ्री लगेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको, सरकार की तरफ से लगेगा। और उस टेलीफोन से 50,000 लोकल कॉल यहाँ पर फ्री रहेगी, यानी कि यहाँ पर 50,000 कॉल करता है, चाहे वो कितने मिनट की हो, कॉल एक ही मानी जाएगी, चाहे वो 1 मिनट की हो या 50 मिनट की हो, तो एक ही कॉल मानी जाएगी। तो वो यहाँ पर 50,000 कॉल करता है तो तब तक तो फ्री है, लेकिन उसके ऊपर जो करता है उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो मेडिकल केयर है उसकी और उसकी फैमिली की, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना बहुत ही नॉमिनल फीस में 500 रुपये हर महीने यहाँ पर देने हैं। और उसका पूरा जो परिवार है वो खुद भी यहाँ पर जो है ना मेडिकल केयर में आ जाएगा, यानी कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे वो प्राइवेट में जाओ सरकारी में जाओ, सारा का सारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी उसके मेडिकल का खर्चा। तो ये चीज़ें है भाई, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर एमपी। और इसके अलावा यहाँ पर उनकी सैलरी है वो भी यहाँ पर समय समय पर बढ़ती रहती है। नॉर्मली यहाँ पर ये जो सैलरी बढ़ती है ना वो हर 5 साल में बढ़ती है। भाई इन्फ्लेशन जो है ना उसको रिवाइज़ किया जाता है, उसके हिसाब से सैलरी रिवाइज़ की जाती है, तो उसके इन्फ्लेशन को यहाँ पर एडजस्ट करते हुए यहाँ पर उनकी सैलरी है वो यहाँ पर बढ़ाई जाती है। और यहाँ पर एक आईटीआई की भी फाइल में यहाँ पर ये बताया गया, 2018 में एक आईटीआई फाइल की गई थी, तो तब यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंट्रियन हैं उनके ऊपर यहाँ पर सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एमपी है, 5 साल में एक एमपी के ऊपर यहाँ पर लगभग 72 लाख रुपए खर्च किए हैं। लोकसभा के एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो राज्यसभा का जो एमपी है उसके ऊपर यहाँ पर 44 लाख रुपए हर साल यहाँ पर खर्च किए गए हैं। तो खर्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और एक एमपी बन जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा मिलता है उसको। लगभग मान के चलिए हर महीने उसको यहाँ पर 3.5 लाख या 4 लाख यहाँ पर जो है ना उसको मिल ही जाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि जो एक एमपी है उसको यहाँ पर क्या क्या मिलता है एक एमपी बनने के बाद। और जो
ये तो देखिए उसको सैलरी वगैरह मिल गई और सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलनी हैं वो जो मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उसको देश चलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है जनता ने। तो वो देश भी जो है ना वो अपने हिसाब से चलाता है, कौन सा बिल लाना है, कौन से बिल को सपोर्ट करना है, कौन से बिल को यहाँ पर जो है रिजेक्ट करना है, कौन सी कमेटी में बैठना है, क्या क्या फ़ैसले लेने हैं, किस किस को यहाँ पर जो है ना किस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो एक एमपी के साथ भी जुड़ी होती है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें हैं और यहाँ पर जो एमपी है वो देश तो चलाता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो अपना जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।